गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 11th क्लास जो 5th चैप्टर अपना मिनरल्स एंड रॉक्स वो स्टार्ट करेंगे, यानी कि खनिज और चट्टानें। सबसे पहले दे रखा मिनरल यानी कि खनिज क्या है। ए मिनरल इज ए नेचुरली ऑक्यूरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैविंग एन ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर and a definite chemical composition and physical properties। क्या कह रहा है कि जो मिनरल है वो मिनरल क्या है, खनिज क्या है। एक ऐसा प्राकृतिक नेचुरल ऑर्गेनिक है, एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व है जिसमें क्रमबद्ध यानी कि ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्रमबद्ध जो परमाणिक संरचना है उसकी, ठीक है, एंड डिफिनेट केमिकल और जो निश्चित, डिफिनाइट मतलब एक निश्चित केमिकल कंपोजिशन, एक रासायनिक संगठन है, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज और भौतिक गुणधर्म होते हैं। यानी कि एक खनिज के अंदर या एक मिनरल्स के अंदर अगर हम बात करें तो कह रहा है कि खनिज क्या है। एक खनिज एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणिक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं। आगे दे रखा है कि मिनरल इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। एक खनिज का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर होता है। बट समटाइम, लेकिन कई बार सिंगल एलिमेंट्स मिनरल्स, एक तत्व वाले मिनरल्स भी पाए जाते हैं, लाइक सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट, एक्स्ट्रा आर्सेनाइड, इस तरह के भी तत्व पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वैसे तो जो मिनरल्स की एक डेफिनेशन है उसमें तो कह रहा है कि मिनरल इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर के एक मिनरल्स का निर्माण करेंगे, खनिज का निर्माण करेंगे। लेकिन कई बार कह रहा है कि सिंगल एलिमेंट्स के रूप में भी जो मिनरल है वो पाया जाता है। सल्फर, कॉपर, सिल्वर, जो गोल्ड, ग्रेफाइट है, ये सारे ऐसे मिनरल्स, ऐसे खनिज हैं जो सिंगल ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है एक मिनरल की डेफिनेशन, एक खनिज की परिभाषा। फिर आगे दे रखा है इसमें टॉपिक टाइप्स यानी कि प्रकार। अगर हम बात करें जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, वो कितने प्रकार के हैं, तो मिनरल मुख्य रूप से दे रखा है नॉर्मली 2 टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर रिकॉग्नाइज्ड, कि मुख्य रूप से या सामान्य तौर पर अगर हम बात करें तो खनिज मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। उनको 2 भागों में ही रिकॉग्नाइज किया गया, 2 भागों में ही परिभाषित किया गया, विभाजित किया गया, डिवाइड किया गया। मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स 2 मुख्य जो हैं वो खनिज हैं। इनको हम अब पहला दे रखा है इसने मेटेलिक मिनरल्स, यानी कि इसको अगर हम डिफाइन करें, दीज मिनरल्स कंटेन मेटल कंटेंट एंड कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कि जो धात्विक खनिज है इसमें धातु तत्व होते हैं, देखा ना, मिनरल्स कंटेन मेटल कंटेंट, इसमें धातु जो तत्व है वो होते हैं, एंड कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। और इन धात्विक खनिज को हम कितने भागों में सब डिवाइडेड कर सकते हैं, 3 टाइप्स में। 3 तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं या इनको परिभाषित कर सकते हैं जो मेटेलिक मिनरल्स हैं। तो मेटेलिक मिनरल्स में सबसे पहले दे रखा है प्रीशियस मेटल्स। अब सीधी सी बात है, बहुमूल्य धातु जो होती है, गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर वगैरह जो हैं, इस प्रकार की जो कोई भी मिनरल्स हुआ तो प्रीशियस मेटल्स का मतलब है बहुत ही बहुमूल्य, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है मार्केट में। हम ये कह सकते हैं जो वैल्यूबल है उसकी मार्केट में जो प्राइस है वो। फिर एक दे रखा दूसरा प्रीशियस एंड नॉन प्रीशियस, लोह धातु और अलोह धातु। अब
लोह धातु कौन सी हैं? दीज मिनरल्स हैव आयरन कंटेंट। सीधी सी बात है। जिन धात्विक खनिजों में लोन्स पाया जाता है, आयरन कंटेंट, जिसमें लोन्स पाया जाता है, वो क्या कहलाएंगे? फेरिस, फेरिस मेटल्स। तो फेरिस मेटल्स में कौन कौन से? आयरन और ही भाई जो आपका कच्चा लोहा है, लो एस्क जिसे कहते हैं, वो है, मैग्नीज है, निकल है, कोपलेट, ये सारे इसमें आएंगे। ठीक है, लोह धातु जो है। दूसरा दे रखा नॉन फेरिस मिनरल्स। दीज मिनरल्स डू नॉट हैव आयरन कंटेंट। जिन धात्विक खनिजों में लोन्स नहीं पाया जाता, भाई सीधी सी बात है, इसमें लोन्स की मात्रा ही नहीं, आयरन कंटेंट है ही नहीं, वो नॉन फेरिस है। लाइक कॉपर, भाई है तो मेटल, लेकिन आयरन नहीं है, इसमें आयरन कंटेंट नहीं है। जिंक है, टिन है, एल्यूमिनियम है, ये सारे इसमें मेटल हैं, धात्विक खनिज हैं, लेकिन आयरन कंटेंट नहीं है, तो नॉन फेरिस मिनरल्स। आगे दे रखा है इसका दूसरा, ये जैसे नॉन मेटेलिक मिनरल्स आ गए। नॉन मेटेलिक, अधात्विक मिनरल्स हैं, खनिज हैं, लेकिन धात्विक खनिज नहीं है। दीज मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल। भाई वे खनिज जिनमें धातु नहीं होते। अब ये भी टू टाइप्स के दिखा दिए इसने, ऑर्गेनिक मिनरल्स एंड इनऑर्गेनिक मिनरल्स। ये भी दो प्रकार के, ऑर्गेनिक मिनरल्स कार्बनिक खनिज और इनऑर्गेनिक अकार्बनिक खनिज। ऑर्गेनिक मिनरल्स को इसने डिफाइन कर रखा है, दीज मिनरल्स कंटेन ऑर्गेनिक आर derived from the breed animals and plant life such as coal and petroleum। यानी कि धात्विक खनिज वो खनिज होते हैं, धात्विक खनिज एक प्रकार से जीवाश्म होते हैं, जीवों के अवशेष होते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया या खनिज ईंधन जिसे कहते हैं, जो पृथ्वी में दबे हुए हैं प्राणी पादप के रूप में। ये बात इसमें करें। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? कंटेन ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें भाई सीधी सी बात है, धात्विक जो आप ऑर्गेनिक का मतलब जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। ठीक, कार्बन की जो मौजूदगी उसमें अंदर पाई जाती है। अब इसने दे रखा है फॉसिल फ्यूल आल्सो नॉन एंड मिनरल फ्यूल्स, कि जो आपका जीवाश्म ईंधन है, सिर्फ फ्यूल्स में जीवाश्म ईंधन, उसी को हम क्या कहते हैं? मिनरल्स फ्यूल्स, खनिज के नाम से जानते हैं, खनिज तेल। आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रीड एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। ये किससे बने हुए हैं? जो दबे हुए हैं एनिमल्स या प्लांट्स के पार्ट, उससे बने थे, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। इसी तरह इसका दूसरा पॉइंट हो गया इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा ही नहीं है। दे डू नॉट कंटेन ऑर्गेनिक मैटर, जिसके अंदर कार्बन की मात्रा नहीं है। मिक्का, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, जिप्सम, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, खनिज हैं, लेकिन इन खनिजों के अंदर किसी भी तरह का कार्बन नहीं है, मेटल भी नहीं है, तो ये कहलाएंगे इनऑर्गेनिक, अधात्विक खनिज का अकार्बनिक खनिज। ठीक, तो मेन टाइप्स क्या हुए इसके? मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक को हमने 3 भागों में बांटा, प्रेशियस मेटल, फेरिस मेटल, नॉन फेरिस, भाई बहुमूल्य खनिज, लौह खनिज, अलोह खनिज। फिर उसके बाद नॉन मेटेलिक, अधात्विक, धातु नहीं है तो इसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक, इन तरह से इसको लिखा। अब एक टॉपिक बचता है इसमें इसी से रिलेटेड, मिनरल्स हैव 3 डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स। अब डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स का मतलब है एक अलग से, एक निश्चित विशेषता है, जो इसकी विशेषता है, करेक्टरिस्टिक्स हैं वो। मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, यानी कि इनका क्षेत्रीय वितरण असमान होता है।
जो इसका क्षेत्रीय वितरण है वो असमान है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सभी जगह पे जो मिनरल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि छत्तीसगढ़, झारखंड या राजस्थान में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो सभी जगह इतनी ही मात्रा में पाए जाएंगे, सभी जगह पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे। तो राजस्थान में मिनरल्स पाए जाते हैं, हो सकता है उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरली वैसे ही छत्तीसगढ़ झारखंड में नहीं है, या छत्तीसगढ़ झारखंड में पाए जाने वालों का एज इट इज़ तमिलनाडु केरला में नहीं है। तो इसी तरह कंट्री की बात करें, अदर कंट्री की बात करें, जो इंडिया में हो सकता है वो ब्राज़ील में नहीं हो, या ब्राज़ील में है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं, इस तरह से। तो मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड आवर स्पेस, असमान मात्रा में हमारे क्षेत्र में या पाए जाते हैं। दूसरा देखा, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। कह रहे कि यहाँ सबसे बड़ी चीज़ क्या है, खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोम संबंध होता है। प्रतिलोम संबंध का मतलब क्या हुआ, विपरीत, अपोजिट रिलेशन। इनवर्स का मतलब भाई जिसमें रिलेशन पॉजिटिव वे में नहीं है, अपोजिट वे में मिलेगा। किस किस वे में, क्वालिटी और क्वांटिटी। जैसे जिस मिनरल्स की क्वालिटी अच्छी है या जो मिनरल्स अच्छी गुणवत्ता वाले पाए जाएंगे उनकी क्वांटिटी जो है वो लो रहेगी, कम पाई जाएगी। और जो क्वालिटी में लो रहेंगे उनकी क्वांटिटी अधिक होगी। जो खनिज अच्छी वैरायटी के हैं उनकी कम मात्रा पाई जाएगी, जो अच्छी क्वालिटी की नहीं है उनकी अधिक मात्रा पाई जाएगी। जैसे कोल जो मिनरल्स है, कोयला, उसकी 4 वैरायटी आप सभी को पता है, पीट कोयला, बिटुमिनस, ठीक है, लिग्नाइट, सबसे बेस्ट इसमें दे रखा है एंथ्रासाइट। लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट और एक बच गया इसका एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट कोयला आप सभी को पता है सबसे अच्छी क्वालिटी का है। तो एंथ्रासाइट कोयले की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही लो है, कम है, इसका जो वितरण है बहुत कम है, इसका अपोजिट, ठीक है। तीसरा और इम्पोर्टेंट है, मिनरल्स आर, यानी जो खनिज है, वास्तव में जो खनिज क्या है, जो मुख्य रूप से जो खनिज है वो एग्जिस्टेबल रिसोर्स हैं। यानी कि जो खनिज है वास्तव में ही वो समाप्य संसाधन है। जैसे वंस यूज दे आर लॉस्ट फॉरएवर, एक बार प्रयोग होने के बाद में सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। लाइक कोल, पेट्रोलियम। और भी जैसे मेटलिक खनिज को हम भाई रिसोर्स बार बार उसको रिसाइकल में यूज़ करते हैं, लेकिन मिनरल्स ज़्यादातर क्या है, खनिज ख़त्म हो जाएंगे। दीज टेक लॉन्ग लाइफ टू डेवलप जियोलॉजिकल एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड immediately at the time of need। भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनाने में लंबा समय लगता है, यानी कि ये भूगर्भ के नीचे जो बन के उनको बहुत लंबा समय लगता है, और आवश्यकता के समय इनका तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता। इमीडिएटली इनको तुरंत ये यूज करने के लिए नहीं लिया जा सकता। तो ये है भाई आपका एक टॉपिक मिनरल्स एंड रॉक्स, और इसमें मिनरल्स हमने डिस्कस किया। 11th क्लास का ये 5th चैप्टर है, ठीक है बेटा, ओके।